हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमार स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज पे। तो पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय के परिचय के बारे में पूरी की पूरी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, कौन से त्रिभुज में लगती है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, सारा का सारा उसमें हमने डिस्कशन किया था। तो थोड़ा उसके बारे में वापस एक्सप्लेन करें तो मैंने बताया था त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। त्रि यानी तीन, कोण यानी थीटा जिसको अपन थीटा लेते हैं, और मिति यानी माप यानी तीन कोणों के माप के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। उसके बारे में हमने त्रिकोणमिति का प्रयोग त्रिभुज में होता है। किस त्रिभुज में? मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि तीन भुजा होती है, जो समकोण के ठीक सामने वाली कर्ण होती है, और अन्य आधार और लंब। आधार और लंब चेंज होता रहता है। जिस कोण की अपन गणना करते हैं उसके ठीक सामने लंब और अन्य भुजा जो आधार होती है। उसके बारे में हमने सारी की सारी छोटे छोटे बिंदुओं के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में मैंने आप बताया था पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात कि कौन सा इसके पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो वापस एक्सप्लेन करें तो मैंने त्रिभुज लिया एबीसी, इसमें कोण भी है जो 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। कोण भी समकोण है, और थीटा ए के लिए मैंने ए को कोण ए को थीटा मान लिया। थीटा ए के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, और थीटा जिस कोण की गणना करें उसके ठीक सामने में लंब। अब देखो बीसी थीटा के सामने वाली भुजा है जो लंब होगी, एसी समकोण के सामने वाली कर्ण, और अन्य भुजा एबी जो आधार है। तो कोण ए के लिए मैं त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे के पूरे बताऊं तो लाल बटा कक्का से, ये लाल बटा कक्का क्या है? ट्रिक है बच्चों, किसके? त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों की और भुजाओं को व्यवस्थित करने की एक ट्रिक है लाल बटा कक्का, जिससे 6 की 6 भुजा का अनुपात व्यवस्थित हो जाता है। तो साइन होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? लंब बीसी और कर्ण एसी। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार इसमें ए बी है और कर्ण ए सी है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कौन सा? बीसी और आधार ए बी। उसके बाद में कोट थीटा टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब, आधार ए बी और लंब हो गया बीसी। सेक थीटा कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण ए सी आधार ए बी। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण ए सी और लंब हो गया बीसी। इसी प्रकार थीटा के पूरक थीटा की बात करें तो कोण सी 90 माइनस थीटा, जो थीटा का पूरक कोण है, तो कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सारे के सारे। देखो इसमें मैं कौन गणना कर रहा हूं, कोण सी के लिए जिसको 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने ये क्या हो गया? इसके ये लंब हो गया, 90 के ठीक सामने वो कर्ण रहेगा और अन्य भुजा आधार। देखो इसमें लंब ये था, यानी जिस कोण की गणना करो उसके ठीक सामने लंब होता है। यहाँ लंब चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें मैं कोण सी की बात कर रहा हूं, इसमें कोण ए की बात कर रहा हूं। तो कोण सी के लिए लंब कर्ण आधार, यानी ए बी लंब रहेगा, एसी कर्ण और बीसी आधार। अब साइन 90 माइनस थीटा लाल बटे कक्का से सारे के सारे अनुपात व्यवस्थित करें। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इस दोनों को देकर आप तुलना करें। ये साइन थीटा बीसी अपॉन का एसी, इधर देखो बीसी अपॉन एसी किसमें? कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन के, और साइन 90 माइनस थीटा कोस के बराबर। तो मैंने लिख दिया अलग से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, वापस उल्टे कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी प्रकार एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो साइन किस में चेंज होता है? कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो इस प्रकार ये सारे के सारे एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो चलो रब करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग। तो फ्रेंड्स अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे tan a 3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी अपन को tan a यानी थीटा a के लिए अपन को दे रखा है कि 3/4 है वो tan a, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय कौन कौन से? साइन कोस tan दे रखा है, कोट सेक कोसेक, इन पांचों के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो tan a यानी थीटा a के लिए तो अपन को ज्ञात करना है एक तो साइन a, कोस a, tan a दे रखा है तो कोट ए, सेक ए और कोसेक ए अपन को ज्ञात करना है। ये सारे के सारे अपन को ज्ञात करने हैं। तो लाल बटा कक्का हमने पढ़ाया कि लाल बटा कक्का से तो tan किस भुजा का अनुपात होता है? tan ए। साइन कोस tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अपन को क्या दे रखा है?
tan दे रखा है 3/4, यानी लंब कितना है, अपन को लंब दे रखा है 3 और आधार दे रखा है वो 4। तो अपन को एक अन्य भुजा कौन से, कर्ण, तो कर्ण ज्ञात करना अपन को, कर्ण जो ज्ञात करना, हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अपने पास क्या पड़ा है, लंब पड़ा है, आधार पड़ा है, ज्ञात क्या करना, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर अंडर में लंब स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर रूट 25। 16 और 9 25, इन 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। कर्ण का मान भी आ चुका अपने पास कितना 5। तो अब देखो अपन को सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक की गणना करूं तो साइन ए की, साइन ए लाल बेटा कका बच्चों हर बार आप लिखते रहो, आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है जो भुजा का रेशियो है आपको व्यवस्थित क्रम में याद हो जाएगा इस लाल बेटा कका के ट्रिक से। तो सबसे पहले अनुपात होता है साइन ए, किन दो भुजा का होता है, लंब बटे कर्ण, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखें लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन ए क्या हो गया 3/5। इसी क्रम कोस ए, कोस लाल बटे कक्का से देखें आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, कर्ण क्या हो गया 5, फिर tan तो दे रखा है कोट ए, कोट ए की बात करें तो कोट क्या होता है tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 4, आधार बटे लंब, आधार दे रखा है 4 और लंब हो गया 3, फिर sec ए, sec ए कोस का उल्टा, कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 5 बटे आधार 4, फिर कोसेक ए, कोसेक साइन का उल्टा के अपॉन एल यानी कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा कर्ण 5 और लंब कितना हो गया 3। तो देखो एग्जाम्पल क्या था कि tan ए यानी थीटा ए के लिए tan थीटा है वो 3/4 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो मैंने क्या लिया कि लाल बटे कक्का से tan अपन को दे रखा है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है जो दे रखा है 3/4, यानी अपन को लंब और आधार तो दे रखा है, अपन को ज्ञात करना कर्ण। तो कर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण बराबर अंडर में लंब स्क्वायर यानी लंब दे रखा 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 के 25, अंडर 25 बराबर यानी 25 का वर्गमूल 5। कर्ण अपने पास आ चुका है 5। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, कोट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो सारे के सारे हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए। चलो शुरू करते हैं अभ्यास 8.1, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, भुजा दे रखी है AB 24 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा BC दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। इसमें ध्यान रखें कौन कौन सा समकोण है, कोण बी समकोण है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाऊंगा समकोण त्रिभुज है, ये लो समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। इसमें अपन को दे क्या रखा है कोण बी समकोण, तो ये तो फिक्स है बी हो गया, तो इसको A B और C, ये क्या हो गया, ये हो गया समकोण 90 डिग्री का हो गया। और दूसरे क्या दे रखा ए बी दे रखा है, ए बी कितना दे रखा अपन को 24, तो ये अपन को दे रखा कि 24 सेंटीमीटर है। और BC आधार कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अपन को पहले तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, दो भुजा दे रखी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज दो भुजा दे रखी एक कर्ण, तो सबसे पहले अपन कर्ण ज्ञात कर ले। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें अपन को आधार और लंब पड़ा है, तो अपन को दे रखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार 7 का 49 प्लस का 24 का 576। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर में 49 और 576 625। तो 625 का वर्गमूल 25, यानी कर्ण आपके पास आ चुका है कितना 25। तो कर्ण भी अपन को ज्ञात है 25। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन ए किसकी बात कर रहा है, कोण ए के लिए साइन ए और कोस ए। फिर बोल रहा है साइन सी, यानी अब की बार कोण सी की बात कर रहा है, साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है साइन ए, तो किस कोण की गणना करना ए के लिए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के ठीक सामने ये हो गया लंब, बाकी ये तो कर्ण रहेगा फिक्स है, और ये हो गया आपके लिए आधार। तो साइन ए, साइन लाल बटा कक्का से, देखो लाल बटा कक्का, तो साइन पहले दो बजे कौन से, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण लंब कितना है, लंब 7 कर्ण 25, तो साइन ए आ गया 7 बटे 25। फिर पूछा है कोस ए, यानी कोण वो का वही रखना है, थीटा ए के लिए भी कोस का मान ज्ञात करना है। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगी 24 आधार बटे कर्ण, आधार 24 बटे कर्ण 25। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि साइन सी। अब देखो पहले तो ए के लिए गणना हो रही थी, ए के लिए अपन ने किया, अब कौन लेना है, वो थीटा लेना अपन को सी के लिए। तो सी के लिए थीटा के सामने जो आधार था वो लंब में कन्वर्ट हो गया, और जो लंब था वो आधार में कन्वर्ट हो गया। तो साइन सी की बात करें, यानी पहला ऑप्शन अपना हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ने पूछा अपन को, पहले पूछा साइन सी, साइन सी, साइन वही लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब चेंज हो चुका है। साइन सी के लिए लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। फिर अपन को पूछा है कोस सी, कोस दोनों भुजाओं का आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है, इसमें आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। पाइथागोरस प्रमेय लगवानी है, दो भुजा दे रखी है, तीसरी ज्ञात करनी है। जो पूछा है ध्यान रखे, एक तो कोण बी समकोण बनाना है, दूसरा ए के लिए गणना हो रही है, दूसरे में कोण सी के लिए गणना हो रही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। देखो इस आकृति के अकॉर्डिंग अपन को पूछा है कि tan p माइनस कोट r क्या होगा। अपन को एक त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें कोण Q है वो समकोण है। तो इसमें कर्ण दे रखा है और एक चाहे आधार मानो चाहे कर्ण लंब मानो दे रखा है। तो सबसे पहले अपन एक आधार ज्ञात कर ले। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक अन्य भुजा ज्ञात करते हैं। अपन को दे रखा है PR, अपन को दे रखा है 13 सेंटीमीटर और PQ दे रखा अपन को 12 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात करना है QR। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे लंब मान लो चाहे आधार मान लो। तो इसको लंब माने तो कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस QR जो कि आधार मान लिया मैंने। तो ये जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का 144 प्लस QR स्क्वायर। अब देखो 169 बराबर 144 प्लस का QR स्क्वायर, 144 इधर लिया है तो 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर। तो QR बराबर हो जाएगा अंडर में 169 में से 144 गए तो कितना बचेगा 25। तो कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी QR भुजा रखी अपने पास कितने 5, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब अपन को पूछा क्या है, तो tan p माइनस कोट r अपन को ज्ञात करना। तो यहां देख ये था स्क्वायर ताकि ये वर्गमूल आ गया, तो अपन को QR आ गई 5 सेंटीमीटर। अपन को देखो क्या ज्ञात करना था, tan p यानी किस कोण की मान ज्ञात करना है, यानी p के लिए अपन को tan p ज्ञात करना है और r के लिए कोट r ज्ञात करना है। तो लाल बटा कक्का से पहले क्या है tan p यानी थीटा p के लिए, तो tan किसका sin cos tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसमें tan p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा QR हो जाएगा लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो tan p किसका अनुपात होता है tan लंब बटे आधार का। लंब कितना हो गया, ये हो गया 5
और आधार कितना हो गया 5/12, tan p का मान हो गया। तो फिर उसके बाद में कोट r का मान ज्ञात करना है। तो r अब थीटा किसकी बात हो रही है, अब देखो ये मिटा दें और थीटा r के लिए, तो ये जो लंब हो जाएगा ये आधार और वो कर्ण। तो कोट tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब, आधार कितना, आधार 5 और लंब कितना 12। तो अपन को पूछा क्या है tan p माइनस कोट r, हमने tan p की वैल्यू याद कर ली, कोट r की भी वैल्यू याद कर ली। तो अपन को बोला tan p माइनस कोट r, तो tan p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस 5/12, 5/12 माइनस 5/12, तो कितना बचेगा 5 माइनस 5 बराबर 0/12, 0/12 किसी जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे तो 0, यानी इसकी वैल्यू क्या है अपने पास आई tan p माइनस कोट r बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, यदि sin a 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो अपन को दे रखा है क्या, sin a दे रखा है, sin a बराबर 3/4 दे रखा है, यानी sin किन दो भुजा का अनुपात होता है, sin होता है लंब बटे कर्ण का। अपन को लंब और कर्ण दे रखा, मैंने एक त्रिभुज बना दिया a b c, a के लिए दे रखा है sin किन दो भुजा का, sin होता है लाल बटे का से लंब बटे कर्ण, यानी लंब दे रखा है कितना 4, कर्ण दे रखा है लंब 3, कर्ण दे रखा है 4। तो अपन को आधार ज्ञात करना है, तो ये अपने लिए आधार लंब कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपन को क्या दे रखा है, अपन को कर्ण दे रखा है लंब दे रखा है, कर्ण और लंब बड़ा है, अपन को आधार स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है, अपन को लंब दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 4 और लंब दे रखा है अपन को 3। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए 7, आधार बराबर हो जाएगा अंडरूट में 7, यानी अपने आधार भी ज्ञात कर लिया, जो क्या आया अंडरूट 7। अब उनको क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए ज्ञात करना, यानी कोण ए के लिए सारे के सारे अनुपात पूछे तो हम ज्ञात करते हैं। अपन को देगा कोस ए, तो कोस लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का लिखते रहो ताकि अपन को भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो जाए। कोस साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, आधार दे रखा है √7 बटे कर्ण 4। फिर किसका मान पूछा है tan a का, थीटा a के लिए ही है, तो tan लंब बटे आधार, tan हो गया लंब बटे आधार, लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है √7। तो देखो अपन को दे रखा था sin a जिसका मान 3/4 था, और अपन को ज्ञात करना cos a और tan a का मान ज्ञात करना था। साइन ए दे रखा था, साइन लाल बटे का से लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। मैंने त्रिभुज बना दिया जिसमें एक को मान लिया, जिस थीटा ए के लिए लंब हो गया BC, आधार हो गया AP, कर्ण AC। इस अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय से जो अन्य पूछा ये ज्ञात कर ले और अनुपात ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिल सकते हैं। धन्यवाद।